वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। और एमएलसी 2025 अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चुका है। जी हाँ, फाइनल मुकाबला प्लेऑफ्स की तरफ ये लीग अब बढ़ चुकी है और लगातार आपको बड़े बड़े रनों के फेस्ट वाले मुकाबले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आज के मुकाबले की बात करते हैं तो टेक्सास सुपर किंग्स वर्सेस एमआई न्यूयॉर्क ये मुकाबला हुआ है और बड़ा ही शानदार ये मुकाबला रहा बल्लेबाजों के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बल्लेबाजों की तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हुई है, लेकिन गेंदबाज भाई इनकी तो बैंड बज गई। यहाँ पर क्या क्या हुआ है चलिए आपको बताते हैं। देखिए, टेक्सास सुपर किंग्स ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी की है और शुरुआत में आप लोगों को मैं बता दूं कि टेक्सास सुपर किंग्स ने प्लेऑफ्स में इस मुकाबले को जीत के जगह भी बना ली है। 39 रन से इस मुकाबले को यहाँ पर जीता। अब कैसे जीता है और किसने जिताया, कौन रहा प्लेयर ऑफ द मैच, किसने किया कमाल, वो चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले नाम आता है टेक्सास सुपर किंग्स के कप्तान यहाँ पे फैफ डु प्लेसिस का। जी हाँ, शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। 103 रन बना दिए बॉस, 103 रन, और एमएलसी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शतक अब इन्हीं के नाम हो गए। बॉल्स की बात करें 53 बॉल्स में 5 चौके 9 छक्के, 194.34 का इनका स्ट्राइक रेट रहा, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यार 103 रन बनाए हैं 53 गेंदों में, लेकिन एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पर ये खेलते हुए नजर आए। उनके शतक के बदौलत यहाँ पे 223 रन बनाए यहाँ पे टेक्सास सुपर किंग्स की अगर मैं बात करूं। और एक हाई वोल्टेज मुकाबला है ये एमआई और टेक्सास सुपर किंग्स। आप समझ रहे हैं ना ये राइवलरी कहां से आ रही है। आईपीएल में भी ये राइवलरी देखने को मिलती है और एमएलसी में भी ये राइवलरी देखने को मिल रही है। फैफ डु प्लेसिस को बल्लेबाजी में डोनोवन फेरेरिया का साथ मिला यहाँ पे, उन्होंने भी 53 रन की पारी खेली और तेज तर्रार उन्होंने यहाँ पर 53 रन बनाए 20 गेंदों में, 3 चौके 5 ताबड़तोड़ छक्के उन्होंने यहाँ पे लगाए। 265 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा, जिसकी वजह से टेक्सास सुपर किंग्स 223 के टोटल तक यहाँ पर पहुँच पाई। अब जब 223 रन बन जाते हैं दोस्तों, तो गेंदबाजों के स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा बिगड़े होते हैं और आप जब बिगड़े हुए स्टैट्स आप दिखाना भी नहीं चाहते। लेकिन एक गेंदबाज रहा एमआई न्यूयॉर्क की तरफ से जिसने ठीक ठाक गेंदबाजी की है, ढूंढ के निकालना पड़ा, नाम है जॉर्ज लिंडे, और 4 ओवर में 42 रन 2 विकेट। और अगर इनको इकॉनमी रेट की बात करूँ तो 10.50 का इनका इकॉनमी रेट रहा, जो कि दिक्कत वाली बात यहाँ पर होती हुई नजर आई इनके साथ। और जॉर्ज लिंडे यहाँ पर इकलौते मुझे गेंदबाज नजर आए, क्योंकि बाकी सब तो बहुत ज़्यादा पिटे हैं। ज़्यादातर का 11.5 11.8 इकॉनमी रेट यहाँ पर नजर आया। अब 224 रन का टारगेट था यहाँ पे एमआई न्यूयॉर्क के सामने। अब जिम्मेदारी कायरन पोलार्ड पर थी, बाकी बल्लेबाजों पर भी थी। कायरन पोलार्ड ने जिम्मेदारी निभाई भी। 39 गेंदों में 70 रन यहाँ ज़रूर उन्होंने बनाए और 5 चौके 5 छक्के उन्होंने लगाए। 179.49 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। बाकी अगर मैं बात करूं बल्लेबाजों की यहाँ पर एमआई न्यूयॉर्क के, तो ज़्यादा साथ मिला नहीं। यहाँ पे डिकॉक ने 25 गेंदों में 35 रन बनाए यहाँ पे, और कोई कुछ नहीं बना पाया। ब्रेसवेल यहाँ पर 26 रन बना पाए और सिर्फ 70 रन यहाँ पर जो बनाए वो बनाए आपके कप्तान कायरन पोलार्ड ने। माफ़ करिए, कप्तान नहीं है, कप्तान निकोलस पूरन है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की कायरन पोलार्ड ने यहाँ पे। और कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि भाई एमआई ये मुकाबला कैसे ना कैसे चेज़ कर ले, क्योंकि सिएटल ऑर्कास को हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने एक हिस्टोरिक चेज़ किया, लेकिन वो हिस्टोरिक चेज़ यहाँ पर नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, वो इस खिलाड़ी की वजह से नहीं हुआ। अकील हुसैन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 4 ओवर में जहाँ पे 200 से प्लस रन बन रहे हैं, वहाँ पे 4 ओवर में खिलाड़ी 15 रन देता है, 3 विकेट अपने नाम यहाँ पर करता है और शानदार गेंदबाजी करता हुआ ये खिलाड़ी यहाँ पर नजर आता है। इसके अलावा अगर दूसरे गेंदबाज की मैं यहाँ पे बात करूँ जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, तो वो है नांद्रे बर्गर। 4 ओवर में 40 रन दिए, 10 का इकॉनमी रेट भी ऐसी पिचेस पर, ऐसे ग्राउंड्स में जहाँ पे रन फेस्ट आपको देखने को मिलता है, काफ़ी सही माना जाता है। 4 ओवर 40 रन 2 विकेट यहाँ पे और 10 का इनका इकॉनमी रेट। तो यहाँ पे इसी वजह से इन खिलाड़ियों की वजह से फैफ डु प्लेसिस, अकील हुसैन और नांद्रे बर्गर, इनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से टेक्सास सुपर किंग्स ने मुकाबला 39 रन से अपने नाम कर लिया और प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की कर लिया। अब पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं फटाफट से। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न 7 मुकाबलों में से 6 जीते 1 हारे, वो टॉप पर है, वो क्वालिफाई कर चुके हैं 12 अंकों के साथ। वॉशिंगटन फ्रीडम भी यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं और टेक्सास सुपर किंग्स भी यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं। सिएटल ऑर्कस की बात करें नंबर 4 पे हैं, एमआई न्यूयॉर्क 5 पे और LAKR यहाँ पे नंबर 6 पे हैं। और निकोलस पूरन का ये है कि कहना ये है कि एमआई की कोई भी टीम जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं होता है तब तक वो टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं होती है। अच्छी स्पिरिट है, अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से यहाँ पे वो कमबैक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, सारी अपडेट स्पोर्ट्स तक पर आपको लगातार देते आ रहे हैं। तो जाते जाते आपसे वही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।